हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु कौशिक और आप देख रहे हो राइजिंग मनी। आज की वीडियो किसी बड़े प्रॉफिट या फिर बड़ी जीत के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी सबक के बारे में है, जो कि मुझे कल अपने $5000 के फंडेड अकाउंट पर मिला। पिछले 3 महीने से मैं इस 2 स्टेप चैलेंज पर काम कर रहा हूं। मैं ब्रेक इवन पे था। कल मैंने एक ऐसी गलती की जिससे मैंने अपने अकाउंट को $300 के माइनस तक पहुंचा दिया। मेरे पास $5000 का अकाउंट है और मेरी मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट है $500। 2-3 दिन पहले मैं एकदम ब्रेक इवन पॉइंट पे था, लेकिन मैं भावनाओं में आकर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। उसका रिजल्ट ये रहा कि मैंने एक ही दिन के अंदर $220 का लॉस कर दिया। अब मेरा टोटल लॉस $300 है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $200 का मार्जिन बचा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है जुलाई मंथ 2026, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो इस मंथ के अंदर टोटल लॉस हुआ है वो अभी तक $378 का हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था $12 के आसपास, यहाँ पे लॉस हुआ था $12 के आसपास, और यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो हुआ है $40 के आसपास। 6 तारीख को मुझे लॉस हुआ है $45 के आसपास, और 7 तारीख को मुझे लॉस हुआ है $213 के आसपास। मैंने क्वांटिटी कहाँ पे इंक्रीज की थी? मैंने क्वांटिटी 7 तारीख को इंक्रीज की थी। यहाँ पे मैंने अपने क्वांटिटी को 0.15 तक ले गया था 7 तारीख को। कहाँ पे मैं 0.01 पे ट्रेड करता था और मैं डायरेक्ट 15 गुना मैंने क्वांटिटी को बढ़ा दिया। सबसे बड़ी जो गलती है वो यही है, मैंने अपने क्वांटिटी को बढ़ा दिया भावनाओं में आके, लालच में आकर। तो ये सबसे बड़ी मैं गलती मानता हूं अपनी। इसके पीछे मेरे दिमाग में क्या चीज आई थी, मैंने इस क्वांटिटी को क्यों बढ़ाया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप कभी फ्यूचर के अंदर ऐसी गलती ना करो। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले 3 महीने से एक ही सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूं। मेरे पास एक ही सेटअप है, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक ही सेटअप है। और मेरा जो क्वांटिटी साइज था वो था 0.01। मेरा जो टारगेट होता था प्रत्येक ट्रेड के अंदर, रिस्क वार्ड रेशियो 20 के हिसाब से टारगेट होता था। मेरा पहला जो मंथ था वो बहुत ही अच्छा गया था। $350 के आसपास मैंने बना दिए थे पहले स्टेप के अंदर। मेरा फर्स्ट स्टेप है जो क्लियर होने ही वाला था, इतने में मेरा ड्रॉडाउन फेज है जो स्टार्ट हो गया। मैंने 3 महीने तक क्या क्या ट्रेड किया है वो सारा कुछ लिख रखा है। अगर मैं आपको पिछले महीने का रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे अप्रैल मंथ के अंदर मैंने $205 कमाए थे। उससे पहले मुझे $23 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे रहा था मई मंथ के अंदर। जून मंथ के अंदर मैंने $156 के आसपास लॉस किया था। तो दोस्तों, मैंने 3 महीने से कंटिन्यू एक ही सेटअप पे फोकस कर रहा हूँ। प्रॉफिट मैं बड़ा प्लान कर रहा था और स्टॉप लॉस मैं बहुत ही छोटा प्लान कर रहा था। अगर मेरा एक ट्रेड के अंदर लॉस होता था वो $5 या फिर $4 के आसपास होता था, और जब मैं कमाता था वो होता था $100 मैं कमाता था एक ट्रेड के अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मेरा टारगेट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। महीने के अंदर मुश्किल से मुश्किल 2-3 ट्रेड मुझे अगर मिल जाते थे तो फिर मैं प्रॉफिट में आ जाता था। यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन क्या हुआ, मैंने 3 महीने से मैंने बैक टेस्टिंग की, मेरे सेटअप की, मैंने जो लिख रखा था वो सारा कुछ मैंने टेस्ट किया। तब मैंने पाया कि भाई, मैं जहां पे बाई करता हूं या फिर जहां पे मैं सेल करता हूं, वहां पे मुझे रिस्क वार्ड रेशियो 5 भी मिलता है, रिस्क वार्ड रेशियो 10 भी मिलता है, और रिस्क वार्ड रेशियो 15 भी मिलता है, और रिस्क वार्ड रेशियो 20 मिलता है। लेकिन जब भी ये 20 मिलता है, ये बहुत ही कम चांस होता है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मुझे 15 से 20% चांस होता है। यहाँ पे मुझे मिलता है 25 से 30% का चांस मिलता है रिस्क वार्ड रेशियो 15 के अंदर, और यहाँ पे 40 से 45% का चांस होता है रिस्क वार्ड रेशियो 10 और रिस्क वार्ड रेशियो 5 के हिसाब से। क्लियर? इतना मैंने सीखा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की इस महीने, यानी कि जुलाई महीने के अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्लान को चेंज करने का सोचा। वो चेंज क्या था, जहां पे मैं 0.01 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर रहा था, यहां पे मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या फिर मेरा टारगेट आएगा। क्लियर? और मैंने यहाँ पे 0.03 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं,
यहाँ पे $40 के आसपास लॉस हुआ है, यहाँ पे भी $40-45 के आसपास लॉस हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लॉस हुआ है, ठीक है 55, और यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हुआ है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये इंक्रीज क्यों किया है मैंने क्वांटिटी, उसके पीछे की वजह यही थी कि मैं यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो 5 मेरे को मिलता है जब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो 10 मिलता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो 15 मिलता है, उसके बाद में रिस्क रिवार्ड रेशियो 20 मिलता है। लेकिन बहुत बार क्या होता था कि ये मुझे यहाँ पे आ गया, मान के चलो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 5 आ गया, फिर ये रिवर्स होके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, फिर रिस्क रिवार्ड रेशियो 10 आ जाता था, फिर ये वापस रिवर्स हो जाता था, रिस्क रिवार्ड रेशियो 15 आ गया, यहां से रिवर्स हो जाता था। मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं क्यों ना क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज करूं, यानी कि अगर रिस्क वार्ड रेशियो 10 आता है यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी निकाल दूंगा, रिस्क वार्ड रेशियो 15 आता है यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी निकाल दूंगा, रिस्क वार्ड रेशियो 20 आता है तो फिर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी निकाल दूंगा, तो मेरी 3 क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मेरे हाथ से प्रॉफिट मिस नहीं होगा, जो कि बहुत बार हुआ है पिछले 3 महीने में। तो मैंने यहाँ पे 0.03 क्वांटिटी को कर दिया था, अपनी क्वांटिटी को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया था, और मैंने अपने स्टॉप लॉस को घटा दिया था, यानी कि पहले 5 पॉइंट का था गोल्ड के अंदर, उसके बाद में मैंने 4 पॉइंट का कर दिया था। यहाँ पे इतना सा मेरे को चेंज करना था, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लान ये था। लेकिन 7 तारीख को मेरे दिमाग में पता नहीं क्या साइकोलॉजी चेंज हुई, क्या मेरे दिमाग में लालच आया, मैंने बैठे बैठे ये सोचा, भाई मैंने एक्सेल शीट बना रखी है, मैं रोज ट्रेडिंग जर्नल लिखता हूँ, पिछले 3 महीने से मैंने एक चीज नोट की है कि रिस्क वार्ड रेशियो 5, 3 दिन अगर लगातार लॉस हो जाता है उसके बाद में मुझे रिस्क वार्ड रेशियो 5 मिल जाता है मेरे सेटअप के हिसाब से। लेकिन मुझे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिन लॉस हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई हो चुकी है, चौथे दिन यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होने वाला है रिस्क वार्ड रेशियो 5 के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड के अंदर $100 का रिस्क लेता हूं, तो मुझे अगर रिस्क वार्ड रेशियो 5 मिल जाता है तो मैं यहाँ पे $500 कमा लूंगा। $100 का रिस्क मैंने लास्ट वाले ट्रेड में लिया था। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक दिन के अंदर 3 ही ट्रेड प्लान करता हूं, तो पहले जो ट्रेड लिए थे मैंने 2 ट्रेड, वहां पे मैंने अपना रिस्क $50-50 का लिया था, और जैसे मेरा जो तीसरा ट्रेड प्लान किया वहां पे मैंने अपना रिस्क को बढ़ा दिया था, $100 कर दिया था। मेरी जो क्वांटिटी साइज थी वो थी 0.15, यानी कि डायरेक्ट मैं 15 गुना अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देता हूं, वहां पे आएगा तो 500, जाएगा तो 100। इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि भाई आने वाला है आज के दिन तो। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा, मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, मेरे दिमाग में लालच आया और मैंने यहाँ पे लॉस किया। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि मैंने रूल्स को ब्रेक किया। हाँ, इससे पहले जो रूल बनाया था मैंने आपको, जैसा कि अभी अभी बताया कि 0.03 क्वांटिटी, ये एकदम सही परफेक्ट रूल था। अगर मैं इसको फॉलो करता तो मेरे को अभी तक इतना बड़ा लॉस नहीं होता, जो कि आपको दिखाई दे रहा है $300 मैं माइनस में चला गया हूं। अभी तक इसके अंदर $100 के आसपास लॉस होता, कितना, $100 या फिर $60-70 के आसपास लॉस होता, यहाँ पे मैं डायरेक्ट $300 पीछे चला गया हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी सबसे बड़ी गलती, ये गलती आप कभी भी मत करना, इतनी क्वांटिटी आप कभी भी मत इंक्रीज करना, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लॉस होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। हमें प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, हमें प्रॉफिट तब होता है। हमें लॉस कब होगा, जब मार्केट वॉलेटाइल होगा या फिर मार्केट साइडवेज होगा, तभी हमें लॉस होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 33% मार्केट साइडवेज होता है, 33% मार्केट वॉलेटाइल होता है, और 33% ही मार्केट ट्रेंडिंग होता है। हम ट्रेंडिंग मार्केट पे फोकस करेंगे तो ट्रेंडिंग मार्केट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन जब भी हमें मिलेगा तब हम लोग यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे सीखने के लिए क्या मिला, मैंने ब्रेक इवन से परेशान होकर मैंने सोचा कि एक बड़ी ट्रेड मुझे टारगेट तक पहुंचा देगी, लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग जल्दबाजी का खेल नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वांटिटी का बढ़ाना मतलब सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी सर्वाइवल को खतरे में डालना है।
दोस्तों इसी के साथ आपका साइकोलॉजी प्लस मेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी हम लोग क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, हमें जब प्रॉफिट दिखता है तब हम उसको जल्दी बुक करने की कोशिश करते हैं, और हमें जब लॉस होता है तब हमें घबराहट होती है, तब हम सोचते हैं कि इसको जल्दी निकाल देते हैं, इतना बड़ा लॉस हम नहीं ले सकते हैं। हमें वहां पे उस ट्रेड के अंदर डर लगता है, और हमारा जो प्लान है, हमारे जो विचार है, बार बार में चेंज होते रहते हैं। तो साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। अब दोस्तों मेरा फ्यूचर प्लान क्या है? अब मेरे पास टोटल 200 का रिस्क बचा हुआ है इस अकाउंट के अंदर। मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन मैं अब अपनी पुरानी गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं वापस अपनी रिस्क मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान दूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे बचे हुए $200 के मार्जिन के साथ वापस रिकवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भी फंडेड अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, तो याद रखें आपके कैपिटल को बचाना उससे बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी इस वापसी की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें। कि क्या आपने भी कभी लालच में आकर क्वांटिटी बढ़ाई है? दोस्तों जो जो गलतियां मैंने की हैं वो आप कभी भी मत करना। मैं अपनी जर्नी के अंदर आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि क्या क्या मैं गलतियां कर रहा हूं और कैसे ये अकाउंट मैं पास करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ इस जर्नी के अंदर। आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।